आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हजम 17,500 से 18,000 अरब रुपए होने का तखमीना। SPR का टैक्स हदफ 15,264 अरब मुकर्रर करने की तजवीज़। नए बजट में 5.3 से 5.4 ट्रिलियन रुपए माली खसारे का तखमीना। विफाक और सूबे 1,100 अरब रुपए के टैक्स इक़दाम करेंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 2,768 अरब रुपए जमा होने का तखमीना। आवाम से पेट्रोलियम सरचार्ज की मद में 1,727 अरब वसूली का प्लान। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमत ने IMF को राजी कर लिया। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने एक्स पर बयान में कहा कि बजट में आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाएगा। अपोजिशन अरकान को बजट इजलास में मस्बत जमहूरी किरदार अदा करने चाहिए। उम्मीद है बजट इजलास में शोर नहीं होगा। माली साल 2026 में GDP ग्रोथ 3.7% रही, जो पिछले साल 4 सालों की बुलंद तरीन। हम एक मुल्की तारीखी का सबसे बड़ा मुआशी हजम पर पहुँच चुके हैं, जो 126.9 ट्रिलियन रुपए। फीकस आमदनी $1,901 हो गई है, जो गुज़श्ता साल $1,751 थी। एग्रीकल्चर जो पिछले साल 1.53% पे ग्रो हुआ, इस साल 2.89% पे उसकी ग्रोथ हुई। डेयरी एंड लाइफ स्टॉक इज 60% ऑफ द एग्रीकल्चर GDP। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने 6.1% ग्रोथ रिकॉर्ड की। तो मैन्युफैक्चरिंग के 22 सेक्टर में से 16 शोबों में मुस्बत ग्रोथ देखने में आई है। पाकिस्तानी मईशत का हजम 452 अरब डॉलर से जायद। मौशी तरक्की की शरह 3.7% रही। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा तवक्को थी शरह नमू 4% से जायद रहेगी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पैदा न होती तो GDP ग्रोथ 4% से ऊपर जाती। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मुल्की मईशत ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई। माली खसारा कम होकर GDP का सिर्फ 0.7% रह गया। महंगाई की औसत शरह 6.7% रही। फीका सालाना आमदन $1,751 से बढ़कर $1,901 हो गई। ज़र मुबादला के ज़खायर 17 अरब डॉलर से जायद हैं। जून के आखिर तक ज़र मुबादला ज़खायर 18 अरब डॉलर हो जाएंगे। करंट अकाउंट खसारा कम होकर $252 मिलियन रह गया। रवा माली साल के पहले 10 माह के दौरान तरसीलात ज़र 33 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गईं। रोशन डिजिटल अकाउंट में सरमायाकारी 12.7 अरब डॉलर तक पहुँच गई। वज़ीर आज़म बरामदात बढ़ाना चाहते हैं। स्पोर्ट्स की बरामदात 3 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुकी। फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी फुटबॉल इस्तेमाल होगा। सीमेंट सेक्टर में ग्रोथ 10%। फर्टिलाइजर सेक्टर की ग्रोथ 17% रही। पेट्रोलियम सेक्टर में 5% ग्रोथ हुई। मुल्क में शरह ख्वानदगी 63% हो गई। रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद 3 लाख तक पहुँच गई। FPR की वसूलियों में 10.1% इजाफा हुआ। फ्रीलांसर्स का मईशत में हिस्सा 1 अरब डॉलर तक पहुँच रहा है। रवा माली साल भी हुकूमत ज्यादातर मुआशी अहदाफ हासिल न कर सकी। मुआशी तरक्की की शरह 4.2% हदफ के बरक्स 3.7% तक महदूद रही। औसत महंगाई 7.50% सालाना हदफ की निस्बत 11 माह के दौरान 7% रही। मई 2026 में महंगाई की माहाना शरह 11.66% रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल फीकस आमदन 5,33,629 रुपये तक महदूद रही। रवा माली साल फीकस आमदन का सालाना हदफ 5,60,803 रुपये था। ज़राई और सनती शोबे की तरक्की का हदफ भी रवा माली साल हासिल नहीं हो सका। ज़राई शोबे की अबूरी कारकर्दगी 4.5% हदफ के मुकाबले में 2.89% रही। सनती शोबे की ग्रोथ 4.30% टारगेट की निस्बत 3.51% रही। खिदमात की शोबे की कारकर्दगी 4% हदफ से मामूल ज्यादा 4.09% रही। जबकि तरसीलात ज़र में 9% इजाफा। 11 माह में 38 अरब डॉलर रिकॉर्ड। माली साल के आखिर तक तरसीलात ज़र 41 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी में 2,350 अरब रुपए की टैक्स छूट दी गई।
ऑपोजिशन का बजट सेशन के दौरान पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, असेंबली के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज करेंगे। हुकूमत अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकी, मईशत बेहतर हो सकी, ना ही टैक्स इकट्ठा किया जा सका। ये हुकूमत नाकाम है। 1 पॉइंट एजेंडा है, बानी पीटीआई का इलाज करवाएं, मुलाकात भी करवाई जाए। बानी पीटीआई के इलाज और मुलाकात के हवाले से शदीद तशवीश है। वज़ीर आला केपी पार्लियामेंट के सामने धरना देंगे। सुहेल आफरीदी की तमाम अरकान असेंबली को पार्लियामेंट पहुंचने की हिदायत। सुहेल आफरीदी का बजट पर मुशावरत के लिए बानी चेयरमैन से मुलाकात का मुतालबा। मुजफ्फराबाद में MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की नमाज जनाजा। चकलाला गैरिजन में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात, आला सिविल और अस्करी हुकाम और शोहदा के अहले खाना की भी शिरकत। 2 मसीही शहीद फौजियों की आखिरी रसूमात रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च में अदा की गई। मसीही फौजियों की आखिरी रसूमात में सियासी और अस्करी क़यादत ने भी शिरकत की। शोहदा को कौम की जानिब से खिराज अक़ीदत पेश। वज़ीर आज़म ने कहा कि शोहदा की फ़र्ज शनासी, पेशेवराना महारत और दिफाई वतन के लिए उनकी वाबस्तगी आइंदा नस्लों के लिए मशअल राह रहेगी। मुसल्लह अफवाज की जानिब से अमन, सलामती और कौमी खुद मुख्तारी के लिए दी गई कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म का मुश्किल घड़ी में शोहदा के ख़ानदानों के साथ कौम की गैर मुतज़लज़ल यकजहती और हिमायत का इरादा। शोहदा को उनके आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। तुर्कबरी अफवाज के कमांडर का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी पेशा वाराना दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बातचीत। 2 तरफा दिफाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने दोनों ममालिक के दरमियान गहरे तारीख़ी, सकाफती और स्ट्रेटजिक ताल्लुकात को उजागर किया। पाकिस्तान और तुर्की की मुसल्लह अफवाज के दरमियान मजबूत दिफाई शराकत दारी को सराहा। तुर्क कमांडर की नेवल चीफ और एयर चीफ से अलग अलग मुलाकातें। 2 तरफा अस्करी ताउन और पेशा वाराना दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर ज़ेरे बहस आए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की खिदमात का एतराफ़। दोनों बरादर ममालिक की अफवाज के दरमियान दिफाई ताउन और इदारा जाती रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का भी इज़हार। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर आज तयशुदा हमले रोक दिए। मुआहदे के करीब पहुंचने का दावा। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत आला तरीन सतह तक पहुंची, उसकी मंजूरी भी दी जा चुकी। उसके बाद उन्होंने हमले रोकने का फैसला किया। मुआहदे के नुकात और तफसीलात पर तमाम फरीक़ैन मुत्तफ़िक़ हैं। उनमें अमरीका, इसराइल, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, उर्दन और मिस्र समेत दीगर ममालिक शामिल है। दस्तखत के वक्त और मकाम का ऐलान जल्द किया जाएगा। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश के दौरान आवाम तक असलहा पहुंचाने में नाकामी का इतराफ़ किया। उनका कहना था कि अमरीका ने ईरानी आवाम को असलहा पहुंचाने की कोशिश की, हथियार ईरान मुखालिफ कुर्दों के जरिए भेजे, लेकिन उन्होंने अपने पास रख लिए। हम जल्द खार्क जजीरे और दीगर तेल और गैस की तनसीबात का कंट्रोल संभाल लेंगे। गलत हिकमत अमली अमरीका को दलदल में फंसा सकती है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ कहते हैं, जज्बाती फैसले पूरे मंजरनामे को मज़ीद ख़राब कर सकते हैं। गलत फैसले तवानाई के बुनियादी ढांचे और आलमी मंडियों में शदीद अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकते हैं। ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना था कि अमरीका को जारहियत पर दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है, अमरीकी सदर के पास हथियार डालने के सिवा कोई रास्ता नहीं। ईरानी कौम किसी के सामने झुकने वाली नहीं। ईरान का अपने हॉर्मस मुकम्मल बंद करने का ऐलान।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारान रहमत, टेम्परेचर में नुमाया कमी, मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में तेज़ आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, सबसे ज़्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 41.1 मिलीमीटर रिकॉर्ड। आंधी के बायस नहर पुल मॉल रोड पर दरख्त गिर गया। लेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर। आंधी के बायस सिख नहर स्टॉप, शालीमार लेस्को कॉम्प्लेक्स के बाहर दरख्त और पोल गिर गए। फेरोजवाला में तेज़ आंधी के बायस दीवार गिर गई, खातून और बच्चा जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मुरीद के और नारोवाल में भी आंधी और मूसलाधार बारिश, कई मकामात पर दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। शकरगढ़ में भी बारान रहमत, शरफुल शरीफ और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सूबा भर में दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद करने के अहकामात। किफायतशारी पॉलिसी के तहत कारोबारी औकातकार का नया नोटिफिकेशन जारी। तकरीबात के मकामात, शादी हॉल्स और मार्कीज रात 10 बजे तक खुली रखने की इजाज़त। रेस्टोरेंट्स, कैफे, सिनेमा और फूड पॉइंट्स रात 11 बजे तक खुले रह सकेंगे। रेस्टोरेंट्स की होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस पर पाबंदी लागू नहीं होगी। फल, सब्जी, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, क्लिनिक्स और अस्पताल मुस्तस्ना करार। बेकरी, तंदूर, दूध और डेयरी शॉप्स पर औकातकार लागू नहीं होंगे। पेट्रोल पंप्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन मामूल के मुताबिक काम करेंगे। जिम, स्पोर्ट्स क्लब और पैडल कोर्ट्स भी पाबंदी से मुस्तस्ना करार। नए औकातकार हफ्ते के 7 दिन नाफिज होंगे।